अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है, अगर आप लोग ये परेशान हैं कि आपके बच्चे में भी आयरन की कमी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी है, वो नशोनुमा सही से नहीं कर पा रहे, ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना। मेरी इस वीडियो को हमने एंड तक वॉच कर लेना है। FeB12 लिक्विड सिरप का रिव्यू देने जा रहा हूँ। इसके बेनिफिट्स, यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँगा कि इस सिरप के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और क्या तरीका इस्तेमाल है और ये कितना ही अच्छा सिरप है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया करते हुए। अगर आप भी चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ईजीली पहुँचती रहे। तो जो FeB12 लिक्विड सिरप है, इसका इस्तेमाल बच्चों में करवाया जाता है। अगर आपके बच्चे में आयरन की कमी है, उनकी नशोनुमान सही नहीं हो रही, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों में ग्रोथ के लिए करवाया जाता है। एक बहुत ही अच्छा शरबत है, आयरन को बढ़ाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, बच्चों के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आपके बच्चों को कोई भूख नहीं लगती, जब उनको भूख नहीं लगेगी तो वो कुदरती तौर पे वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपने इस सिरप का इस्तेमाल करना है। बच्चों में खून को बढ़ाता है, कुछ बच्चों को खून की कमी हो जाती है, तो इस सिरप का इस्तेमाल करें। ये आयरन की कमी को भी पूरा करता है, खून की कमी को भी पूरा करता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, बच्चों में भूख बढ़ाता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। और कुछ बच्चों को कद नहीं बढ़ रहा होता, उनकी नशोनुमा नहीं हो रही होती, तो उन बच्चों में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ये बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर सिरप है, आयरन की कमी को पूरा करता है, बच्चों में भूख बढ़ाता है, बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। जहाँ तक इस सिरप के यूजेस की बात की जाए कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, तो वो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इस सिरप का इस्तेमाल आपने ओडी डोजेज में करना है, यानी 1 चम्मच आपने दिन में देनी है। वो बेशक आप दिन में दे दें या रात में दे दें, लेकिन 1 चम्मच ही आपने एक दिन में इस्तेमाल करनी है। बाकी आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही कोई भी मेडिसिन यूज़ किया करें। जहाँ तक इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, तो और जितने भी सिरप होते हैं आयरन को बढ़ाने के लिए, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बच्चों को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारे मसले मसाइल बनते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करें तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही उसको यूज़ किया करें, क्योंकि कुछ मेडिसिन कुछ लोगों के लिए फ़ायदा मंद होती हैं, कुछ के लिए नहीं होती। लेकिन ये सिरप बहुत ही अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों में भी नशोनुमा की कमी है, आयरन की कमी है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।